हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्टैक को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरे। तो पहले अगर हम इसका थोड़ा सा लॉजिक समझें, हमें पता है स्टैक कैसे वर्क करता है, क्या क्या उसके ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे ये हम एक एरे बनाएंगे और इसके अंदर हम स्टैक को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो स्टैक के सबसे पहली फंक्शनलिटी होती है किसी एलिमेंट को पुश करना। तो वो तो हम इजीली कर सकते हैं, एरे के अंदर हम एक एलिमेंट पे इंसर्ट कर देंगे। मैंने बोला पुश 5 तो हम उसको यहाँ पे डाल देंगे, मैंने बोला पुश 4 तो हम उसको यहाँ पे डाल देंगे। तो मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे हमें इंसर्ट करना है। तो उसके लिए एक मैं वेरिएबल बना दूंगा, टॉप या स्टार्ट, जो भी आपको बनाना हो। तो मैं स्टार्ट एक वेरिएबल बना लूँगा, जिससे क्या होगा कि भाई वो बता देगा मुझे अभी कहाँ पर मेरा पॉइंटर है। तो स्टार्ट यहाँ पर है, देन आगे जाएगा। तो इस तरीके से स्टार्ट यहाँ, अब इसके बाद स्टार्ट यहाँ हो जाएगा। तो आपको एलिमेंट डालूंगा तो मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगा उसको। सपोज 2 किया तो यहाँ आ गया। तो पुश फंक्शनलिटी तो बहुत ईजी है एरे के अंदर इम्प्लीमेंट करना। अगर हम पॉप फंक्शनलिटी की बात करें तो पॉप में क्या है कि हमें रीसेंट एलिमेंट को डिलीट करना है। तो हमें कौन सा एलिमेंट को डिलीट करना है, ये सेकंड वाले को जो हमने अभी इंसर्ट किया था। तो एरे में डिलीशन तो पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डिलीट नहीं करेंगे। एक्चुअली में हम क्या करेंगे, अपने जो ये टॉप वेरिएबल था ना, इसको पीछे खिसका देंगे। तो उससे क्या होगा कि अगला जो एलिमेंट आएगा अब वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। जैसे अब इसके बाद मैंने इसे पॉप कर दिया तो वो मेरे कंसिडरेशन में नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अगली कोई वैल्यू डालूंगा, सपोज मैंने पुश 6 किया, तो वो क्या होगा, वो इस 2 के ऊपर लिखा जाएगा। इस 2 के बदले हम यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो 2 अपने आप ही एक तरीके से डिलीट हो गया। बट एक्चुअली में हम उसे डिलीट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम एरे इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं और एरे के अंदर एक पर्टिकुलर इंडेक्स को और एक पर्टिकुलर बॉक्स को हम डिलीट नहीं कर सकते। और अगर इसी तरीके से हम ये भी बता सकते हैं कि इज एम्प्टी फंक्शन को भी बना सकते हैं कि वो एम्प्टी है या नहीं है। बहुत ही सिंपल है, हम चेक कर लेंगे। अगर मेरा जो स्टार्ट है वो अगर मेरा 0 से छोटा है, इनिशियली हम उसको -1 रखेंगे, तो इसका मतलब वो एम्प्टी है, नहीं तो नहीं है। तो ये इसका लॉजिक था। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम यहाँ पर टेम्पलेट्स की मदद से इसको बनाएंगे, ताकि हम जैसा बिल्कुल लाइब्रेरी वाली फील थी वो आ जाए, जैसे हमने पिछली वीडियो में किया था ना एसटीएल की मदद से। तो उसी तरीके का हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम देता हूँ स्टैक, ठीक है। और इसके अंदर कुछ प्राइवेट मेंबर होंगे, कुछ पब्लिक मेंबर्स होंगे। अगर प्राइवेट मेंबर्स की बात करूं तो उसके अंदर मेरे पास एक वेरिएबल होने वाला है स्टार्ट, या टॉप भी बोल सकता हूं मैं उसको। इसके अलावा हमारे पास एक एरे होगा, तो उसको मैं भी डायनेमिक एरे बनाने वाला हूं, तो पॉइंटर बनाया खाली। और इसके जो कंस्ट्रक्टर होगा स्टैक का, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर के अंदर हम एरे को इनिशियलाइज करेंगे, मतलब डिक्लेयर करेंगे। और जिसका साइज हम देंगे, या तो हम उसका साइज यूजर से ले लेते हैं। सपोज यहाँ पर हम यूजर जो भी साइज देगा स्टैक के अंदर वही हम बनाएंगे। सपोज 100n की वैल्यू है तो 100 साइज का स्टैक बनेगा, ठीक है। अगर वैल्यू कुछ और देता है तो ठीक है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट हम 100 लेके चल रहे हैं। तो एरे को मैंने इनिशियलाइज कर दिया है विद एरे, मतलब पॉइंटर को इनिशियलाइज कर दिया विद एरे। और इसके साथ ही हम टॉप को भी इनिशियलाइज कर देंगे विद -1, कि इनिशियली जो स्टैक है वो एम्प्टी है। अब यहाँ पे मैं फंक्शनैलिटी लिखूंगा। सबसे पहले पुश लिखता हूँ, तो रिटर्न कुछ नहीं करना, पुश। और पुश के अंदर हमें लेना है एक डेटा जो कि हमें पुश करना है, तो डी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरे के टॉप एलिमेंट पे, टॉप भी जो है उससे +1 पे, क्योंकि टॉप इनिशियली -1 होगा तो 0 पे, और जब टॉप 0 हो जाएगा तो उससे अगले वाले पे। तो टॉप +1 के अंदर हम क्या डाल देंगे, डी को, और टॉप को इंक्रीमेंट कर देंगे। तो ये हमारा पुश फंक्शनैलिटी हो गई है। अब इसी तरीके से पॉप अगर हमें करना है, तो मैंने बताया क्या करना है, उसके अंदर हमें सिर्फ टॉप को डिक्रीज करना है। तो पीछे वो आ गया, इसका मतलब वाली वैल्यू हमारे कंसिडरेशन में नहीं है, वो डिलीट हो गई एक तरीके से। और अगर हमें बूल फंक्शन बनाना है इज एम्प्टी वाला, तो उसको भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे चेक कर लेंगे, अगर मेरा जो टॉप है वो -1 के बराबर है, तब तो मैं रिटर्न ट्रू कर दूंगा। दैट मीन्स कि मेरा स्टैक एम्प्टी है। एल्स नहीं तो हम रिटर्न क्या करेंगे, फॉल्स, की स्टैक एम्प्टी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे फंक्शंस हो गए। वेरी सिंपल इम्प्लीमेंटेशन है स्टैक की यूजिंग एरे। तो यहाँ पर मैं इसे टेस्ट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली बनाऊंगा स्टैक, और उसका एक ऑब्जेक्ट एस बनाया। यहाँ पर मैं चाहूँ तो स्टैक का साइज भी दे सकता हूँ, जो कि एरे का साइज होगा एक्चुअली में, और चाहूँ तो ना भी दे सकता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। और एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, हमने देखी नहीं, हमें क्या करना चाहिए कि इसका साइज स्टोर करके रखना चाहिए।
ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक साइज वेरिएबल बना रहा हूँ, और जैसे हमने n यहाँ से यूज़र से पास किया है ना, तो यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करना चाहिए साइज को हमारे। ये हमारे साइज होने वाला है एरे का। ठीक है, अब आप चाहे यहाँ पे n लिखो चाहे साइज लिखो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के अंदर सेम ही वैल्यू है। इससे होगा क्या कि जब हम एलिमेंट को पुश कर रहे होंगे ना, तो कभी हो सकता है कि ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाए, मतलब कि हमारा जो टॉप है वो अगर किसी भी टाइम पे साइज के बराबर है या साइज -1 है, तो हम उसको इंसर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, मान लो हमने 10 साइज का एरे बनाया, ठीक है, तो अगर हम 11वां एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो नहीं होगा ना, वो हमारी पहुंच से बाहर है, साइज से बाहर है। तो उस केस में हम क्या देना है, यहाँ पे ओवरफ्लो की कंडीशन देनी पड़ेगी। तो अगर टॉप साइज -1 के बराबर है तो यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा कि स्टैक इज फुल। अब हम ज़्यादा इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और यहाँ से हम रिटर्न कर जाएंगे बिना उसको इंसर्ट करे। ठीक है, और इसी तरीके से पॉप करते वक्त भी हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी कि जो टॉप है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो हमें फिर कंडीशन, ये अगर ऐसा है तब तो ठीक है, तब तो आप उसको माइनस कर दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एल्स केस में हमको बोलना पड़ेगा कि ये अंडर फ्लो है, मतलब आप एलिमेंट को पॉप कर ही नहीं सकते, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, पॉप क्या करोगे। तो ये दो कॉर्नर केसेस हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे। ठीक है, और रिटर्न तो अपने आप हो ही जाएगा क्योंकि फंक्शन कंप्लीट हो गया यहाँ के बाद। तो ये दो चीज़ें और ऐड करनी है यहाँ पे ताकि रोबस्ट रहे हमारा, एक क्रैश ना करे कभी भी। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, वही लूप लगाते हैं i का 0 से लेकर i लेस देन इक्वल टू 5 तक। तो 6 एलिमेंट इंसर्ट कर रहा हूँ मैं, और s डॉट पुश i को पुश करता रहता हूँ बार बार, वाइल लूप लगा के वाइल नॉट s डॉट एम्प्टी, जब तक s एम्प्टी नहीं होता तब तक क्या करूँगा, सी आउट करूँगा s डॉट टॉप। मैंने शायद टॉप फंक्शन नहीं बनाया तो उसको भी बिल्ड कर लेते फटाफट। कि क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा टॉप, और यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न करना है ARR ऑफ जो हमने ये लिया है टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ARR ऑफ टॉप को रिटर्न कर देंगे। लेकिन ये रिटर्न तब करेंगे जब वो होगा, अगर होगा ही नहीं तो कहाँ से करेंगे, फिर चेक करना पड़ेगा इफ टॉप इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तभी आपको रिटर्न करना है, और नहीं तो कुछ भी रिटर्न नहीं करना है। तो अपने आप ही गार्बेज वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, तो वो गलत ही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर हम उसको प्रिंट कर देंगे, और हाँ ठीक है, और साथ के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, पॉप भी करना पड़ेगा उसको ताकि वो वहाँ से हट जाए। ये छोटा सा बेसिक सा कोड है, इसको अगर बिल्ड करें, कुछ एरर्स आ रही हैं तो उनको देखते हैं। पहले तो यहाँ पे एक सेमीकोलन आएगा क्योंकि क्लास के बाद आता है, और यहाँ पे बोला इनवैलिड यूज ऑफ मेंबर स्टैक टॉप। ओके, ऐसे फंक्शन और वेरिएबल में कंफ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो हम फंक्शन का जो नाम है उसको कैपिटल टी करेंगे, यहाँ पर कैपिटल टी करेंगे क्योंकि टॉप नाम का हमारे पास एक वेरिएबल भी है और वही फंक्शन का नाम हो गया, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी सिचुएशन आ जाएगी। अब बिल्ड करते हैं इसको, तो अब ये ठीक तरीके से बिल्ड हो रहा है और आउटपुट भी आ रहा है। स्पेस के साथ प्रिंट करूँगा तो 5 4 3 2 1 सेम आउटपुट आ रहा है जो आना चाहिए। सो अगर अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमें ये देखते हैं कि अगर मुझे इसको उस तरीके से करना है जैसे STL में हमने किया था, देखो यहाँ पर हमने क्या किया था, एक इंटीजर लिया था ना यहाँ पे, ये पास के, तो ये चीज़ अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें, क्योंकि यहाँ पर हम जरूरी नहीं है कि इंटीजर का ही बना सकें, अगर हमने ये लाइब्रेरी यूज़ करें तो हम यहाँ पे कैरेक्टर का भी स्टैक बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कैर पास करके और यहाँ पर मैं ABCD भी पास कर सकता हूँ, उसके लिए मैं A+A कर देता हूँ, और अब इसको बिल्ड करूँगा तो ये ABCD भी प्रिंट हो रहा है। ठीक है, कैरेक्टर भी प्रिंट हो रहे हैं। तो इस तरीके का अगर हम कुछ अपने फंक्शन में कर पाएँ, अपनी इस क्लास में कर पाएँ, तो ये भी पॉसिबल है। देखते हैं कैसे करना है। तो उसके लिए हम टेम्पलेट्स यूज़ करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेम्पलेट और टाइप नेम, उसका नाम अभी हम टी देते हैं। और ये जो इंटीजर है टॉप होगा, ये तो इंटीजर टाइप का रहेगा क्योंकि ये एरे को पॉइंट कर रहा है 0 1 2, ये तो इंडेक्स है तो ये तो इंटीजर ही रहेगा। लेकिन जो एरे है वो अब टी टाइप का हो जाएगा, ना कि इंटीजर टाइप का। ठीक है, साइज तो हमेशा इंटीजर ही रहेगा, तो हमें थोड़ा चेंजेस देखने पड़ेंगे। यहाँ पर भी न्यू ऑफ टी आएगा, और एन जो है वो साइज है वो तो इंटीजर ही रहेगा। ठीक है, डेटा भी टी टाइप का होगा, कैर भी हो सकता है इंटीजर भी हो सकता है।
यहाँ पे हमने कंडीशन चेक करी है, ठीक है। बाकी सब जगह तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी टॉप का टी होगा, इंटीजर वो नहीं, टी भी रिटर्न कर सकता है। तो ये सारे चेंजेस थे जो हमें थोड़े बहुत करने पड़ेंगे। अब हम यहाँ पर भी चेंजेस कर लेते हैं। यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा टेम्पलेट, तो अभी हमने इंटीजर के लिए बनाया था तो इंटीजर ही पास करेंगे। और इसको बिल्ड करता हूँ, सेम आउटपुट आ रहा है। अब इसको कैरेक्टर के लिए अगर मैं करता हूँ और यहाँ पर वही i+a पास करता हूँ और बिल्ड करता हूँ, तो ABCD के लिए भी हमारा आउटपुट आ रहा है। सो हमने इसको थोड़ा और ऑप्टिमाइज कर दिया। अब हम एक और चीज़ अगर करना चाहें कि इसको यहाँ से हटाई दें, पूरा एक लाइब्रेरी ही बना दें, मतलब एक, तो उसको यहाँ से कट करता हूँ, एक नई फाइल बनाता हूँ, वहाँ इसे पेस्ट करता हूँ, Ctrl+S करता हूँ और इसका नाम देता हूँ stack.h। सो सेव हो गया है। यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है, चलो मैं पहले करके देखता हूँ, फिर बताऊंगा प्रॉब्लम क्या आ रही है और फिर क्यों आ रही है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि हम पे बिल्ड नहीं, अभी अगर बिल्ड करूँगा तो एरर आएगी कि स्टैक तो है ही नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर उसको इंक्लूड कर सकते हैं, बिल्कुल हम अपनी हेडर फाइल्स भी बना सकते हैं और उनको इंक्लूड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इंक्लूड करने वाला हूँ stack.h को। तो इसके लिए हमें यहाँ पे अब ये एंगुलर ब्रेसेस यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, अपने नॉर्मल कोट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो ये stack.h है ये यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी और फिर मैं इसका यूज़ कर पाऊंगा। तो अभी मैं अगर इसको बिल्ड करूंगा तो एक और एरर आएगी, जैसा कि मैंने बोला था। तो ये एरर है सी आउट से रिलेटेड, क्योंकि इस फंक्शन में सी आउट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ना यहाँ पे हैज इंक्लूड है ना ही आयो स्ट्रीम है। तो या तो आप एक काम करो, सी आउट वाली स्टेटमेंट हटा दो, क्योंकि हम यही तो बता रहे हैं अंडरफ्लो है या ओवरफ्लो है। तो या तो हम उसको हटा दें यहाँ से बताने के लिए, खुद ही हैंडल हो जाएगा, क्योंकि इस केस में हम सिंपल रिटर्न करें तो पुश होगा ही नहीं वो, ठीक है। या तो ऐसा कर लो, या फिर यहाँ पे आप इंक्लूड ही कर लो। यहाँ पे हम अगर इंक्लूड कर लें हैज इंक्लूड आयो स्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std और इसको सेव करें। यहाँ पर आके अब अगर बिल्ड करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, ठीक है। तो क्योंकि अब वहाँ पे हमने डाल दिया, और अगर कभी ऐसी केस आता, सपोज मैंने यहाँ पर इसको 5 साइज का ही बनाया जबकि मैं एलिमेंट 6 इंसर्ट कर रहा हूँ, तो ओवरफ्लो की कंडीशन आएगी। तो अगर इसको बिल्ड करता हूँ तो वो बोलेगा स्टैक इज फुल, लास्ट वाला एलिमेंट जब इंसर्ट कर रहा होगा F, तो उस टाइम पे उसने बोला स्टैक इज फुल, ठीक है। तो ये भी वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम खुद की भी हेडर फाइल बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने वही किया और बिल्कुल सेम कोड लग रहा है कि जैसे कि हमने STL ही बनाई हो पूरी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।